जॉब मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं अभिनव इंग्लिश। अगला सवाल लेते हैं। एहतेशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हाँ नमस्कार, मैं रायपुर से बात कर रहा हूँ। एहतेशाम जी, क्या सवाल है आपका? असल में मैं जानना चाह रहा था कि गोल्ड में, पेपर गोल्ड में अगर निवेश करना हो तो गोल्ड ईटीएफ कैसा ऑप्शन है, इनमें कौन से फंड अच्छा रहेगा? ओके, कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं आप एहतेशाम जी? एक तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता हूँ 2 साल के लिए, और एक बच्चों के एजुकेशन के लिहाज से लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ। और कितना निवेश कर सकते हैं आप? इसमें मुझे पता नहीं है, अगर 1000 पर मंथ की एसआईपी हो सकती होगी तो वो करूंगा मैं। तो आप बेसिकली गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड के बारे में जानना चाहते हैं कि दोनों में से कहाँ निवेश करना बेहतर होगा? हाँ जी, हाँ जी। क्यों सिर्फ गोल्ड फंड पे आप फोकस कर रहे हैं, सिर्फ सोने पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं? आपके पास कुछ और फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में? हाँ, मैंने HDFC टॉप 100 में 2000 का एसआईपी किया है, जो लॉन्ग टर्म है, 8-10 ईयर्स का प्रोस्पेक्ट है उसमें। अच्छा, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाह रहा हूँ, और मुझे लगता है उसमें थोड़ा मल्टीप्लाई ज्यादा हो जाएगा शायद। ओके, तो एक फंड में ऑलरेडी आपने निवेश किया हुआ है, अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए 1000 रुपए किसी गोल्ड फंड या गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं, गोल्ड को चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना। बताइए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से पूछ रहे हैं, क्या सलाह देंगे? गोल्ड फंड में जाएं या फिर गोल्ड ईटीएफ में ये निवेश करें, किसमें बेहतर होगा? सुदीप, पहला सवाल मैं पहले आंसर करूंगा। अगर सिर्फ 2 साल का इनका इन्वेस्टमेंट है और ये फिक्स पीरियड है और एसआईपी करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पीरियड सही नहीं है गोल्ड इन्वेस्ट करने के लिए। या कोई भी ट्रेडिंग कमोडिटी है या स्क्रिप है या जिसकी प्राइसेस वॉल्टाइल हो सकती हैं, उसमें नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट कुछ रियल एस्टेट या कुछ प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं। अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो इन इन्वेस्टमेंट से ना रहें, आप प्योर डेट में जाएं। अच्छा। डेट इन्वेस्टमेंट्स लें या फिक्स मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स लें या बैंक के रिकरेंट डिपॉजिट ले सकते हैं। हालांकि मैं इसका डिफरेंस भी इनको समझा देता हूँ। ईटीएफ बेसिकली अगर ये जो ट्रेडेड ईटीएफ हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, 1000 रुपये मंथली या 1000 रुपये की आप यूनिट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज मिनिमम यूनिट वैल्यू ही करीबन आज के टाइम पे 2700-2800 रुपये के आसपास पर यूनिट कॉस्ट होगी। इसलिए गोल्ड फंड मेक्स मच मोर सेंस। आप ऐसे भी कई फंड हैं जो मिनिमम 100 रुपये तक भी लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो गोल्ड फंड जरूर यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली गोल्ड रखिए अपने पोर्टफोलियो में, इट इज वेरी एसेंशियल। बट बिसाइड्स दैट जो मैं सजेस्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ही क्रिएट करें, और इक्विटीज इन सब में कर रहे हैं तो करीबन 5-7 साल तो मिनिमम लेके चले। जो 7 से 8 साल का इनका एक टेन्योर है बच्चों की पढ़ाई के लिए, वहाँ पर ऑलरेडी मतलब उन्होंने गोल्स अपने क्लियर रखे हैं कि 1000 रुपए अपने एसआईपी कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। ऊपर का जो उनका फर्स्ट पार्ट है शॉर्ट टर्म गोल का, वहाँ थोड़ा कंफ्यूज है बेसिकली वो, तो उसमें तो गोल्ड में कर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक फंड ऑलरेडी है वहाँ पर। देखिए, मैं बोलूंगा आप ये टोटल एक अपना एक कॉपस बना के चलें कि एक फंड स्पेसिफिक गोल्ड फंड या एडुकेशन के लिए लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप एक पूरा फंड, एक पोर्टफोलियो बना के चलें 4-5 फंड का। HDFC टॉप 200 फंड है, कोटक या रिलायंस गोल्ड, जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। यूटी अपॉर्चुनिटीज है, SBI इमर्जिंग बिजनेस है, या ICICI प्रूडेंशियल फोकस म्यूचुअल फंड है। इनमें एक पोर्टफोलियो बना के चलें। शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके 1.5-2 साल के गोल्स हैं, जो आपने ऑलरेडी कमिट करे हुए हैं कि आप उसमें वेट भी नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। सो उनके लिए आप डेट में रहें। आप ये नहीं देखें कि मैं 1 साल में 2 साल में मल्टीप्लाई कर लूँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स। इट डजंट हैपन ऑल द टाइम। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। एल्गिना फर्नांडिस ने हमें कॉल किया है। एल्गिना नमस्कार, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने 2 ईयर पहले इन्वेस्ट किया था रिलायंस इक्विटी फंड, बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड एंड HDFC टॉप 200. But this is not a tax benefit. अच्छा। So I want a tax benefit. So can you suggest आपने me? जब निवेश किया था तो ये सोच के किया था कि यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा? नहीं। अब लग रहा है कि इस पे ना निवेश करके टैक्स, जहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिले वैसे फंड में निवेश किया जाए। या करेक्ट। चलिए, तो एल्गिना चाहती हैं ऐसे फंड में निवेश करना जहाँ पे उन्हें टैक्स बेनिफिट मिले। उन्हें बताएंगी कहाँ निवेश करना उनके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए जॉब मनी के साथ।